Hi guys, welcome to the e-learning. In this video, we're going to learn about deadlock prevention methods. That is, how can we prevent a deadlock from a system? Okay. So in the previous video, as I tell you that deadlock prevention is basically means eliminating one of the necessary condition of the deadlock. Means you can prevent deadlock by just eliminating one of the necessary condition of deadlock. See, here are the four condition of the deadlock. Okay, if we eliminate any one out of these four, then a deadlock can be prevented. A system can be prevented from a deadlock. Now let's see how we can eliminate these four conditions. So first we can see how can we eliminate the mutual exclusion condition of the deadlock. Okay, so mutual exclusion basically means that a single resource is acquired by a single process at a time. It means that a single resource is acquired by a single process at a time. Only one resource is used by one process at a time. Okay, a resource cannot be shared among multiple processes. So this is basically mutual exclusion condition. Of how can we prevent? We can making a resource shareable. Okay, so a resource can be used by multiple process at a time. Okay, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं रिसोर्स को, अनशेयरेबल रिसोर्स को शेयरेबल बना के. ओके, शेयरेबल बना के. ओके, जैसे कि इफ मल्टीपल प्रोसेसेस वांट टू एक्सेस सेम रीड ओनली फाइल, सो इंस्टेड हम एक एक करके उन प्रोसेसेस को वो फाइल देने की बजाय हम उस रीड ओनली फाइल को उन सभी प्रोसेस के लिए शेयरेबल बना दें, ताकि वो सारी प्रोसेस उस एक सेम रीड ओनली फाइल को साइमल्टेनियसली एक्सेस कर ले. ओके, so this is what we call mutual exclusion and how can be eliminated. But प्रैक्टिकली म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है. अब ऐसा क्यों? बिकॉज देर आर सम रिसोर्सेज दैट आर इनहेरिटली अनशेयरेबल. व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटली अनशेयरेबल? इट मीन्स कि कितनी भी हम कोशिश कर लें उन रिसोर्स को शेयरेबल बनाने की, बट दे आर नॉट मेकिंग शेयरेबल. फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर. ओके, जैसे प्रिंटर होता है, प्रिंटर को एक टाइम पे सिर्फ एक प्रोसेस ही यूज कर सकती है. मल्टीपल प्रोसेस एक साथ प्रिंटर का यूज नहीं कर सकती. ओके, मल्टीपल प्रोसेस एक साथ अपना वर्क प्रिंटर से नहीं करवा सकती. एक टाइम पे एक ही प्रोसेस करवाएगी, उस प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस अपना काम करवाएगी, बट एक साथ मल्टीपल प्रोसेस प्रिंटर से आउटपुट नहीं निकाल सकते. सो प्रिंटर इज इनहेरिटरी अनशेयरेबल रिसोर्स. इसे आप चाह कर भी शेयरेबल नहीं बना सकते हो. सो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिसे आप चाह कर भी शेयरेबल नहीं बना सकते. सो उस कंडीशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो एलिमिनेट कभी हो ही नहीं पाएगा. सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो कंडीशन है वो परमानेंटली एलिमिनेट नहीं हो पाती. वो तभी एलिमिनेट हो पाती है जब रिसोर्स शेयरेबल हो, जैसे रोम फाइल, रीड ओनली फाइल, जो मल्टीपल रिसोर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं. ओके, बट जो रिसोर्स अनशेयरेबल है जैसे प्रिंटर, उस केस में आपकी ये कंडीशन एलिमिनेट नहीं हो पाएगी. सो प्रैक्टिकली अगर हम देखें, इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन परमानेंटली. ओके, नाउ लेट्स सी होल्ड एंड वेट कंडीशन. सो होल्ड एंड वेट कंडीशन बेसिकली क्या कंडीशन होती है कि एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स तो पहले से ही होल्ड करके रख रखा है, बट स्टिल वो एक नए रिसोर्स की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है. ओके, लेट सपोज P1 ने आपके R3 रिसोर्स को भी होल्ड कर रखा है, R4 को भी होल्ड कर रखा है एंड R2 को भी होल्ड करके रख रखा है, एंड स्टिल इट्स सेंडिंग रिक्वेस्ट टू R1. सो ये आपकी होल्ड एंड वेट की कंडीशन आएगी और इससे डेडलॉक हो जाएगा. ओके, तो इस कंडीशन को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? इस कंडीशन को एलिमिनेट करने के दो तरीके हैं. अब डेडलॉक होगा कैसे, पहले इसमें वो समझते हैं. डेडलॉक ऐसे होगा कि P1 ने ये तीन रिसोर्स को होल्ड करके रख रखा है और वो R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, और R1 को होल्ड किसने कर रखा है? P2 ने R1 को होल्ड कर रखा है. ठीक है, तो P1 को R1 रिसोर्स तो कभी मिल ही नहीं पाएगा, बिकॉज R1 इज होल्ड बाय P2. सिमिलरली P2 ने R1 रिसोर्स को होल्ड कर रखा है और वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है R2 को, और इसीलिए P2 को भी R2 रिसोर्स कभी मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि R2 को होल्ड करके रख रखा है P1 ने. तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे को प्रिवेंट कर रही है रिसोर्स को यूज करने के से. ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगी और डेडलॉक हो जाएगा. ठीक है, अब इसे एलिमिनेट कैसे करेंगे? इसे एलिमिनेट करने का तरीका है कि आप वेट को एलिमिनेट करो. सबसे पहला है कि आप एलिमिनेट करो वेट को.
वेट को कैसे एलिमिनेट करोगे, जैसे P1 प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है रिसोर्स R1 के लिए, ठीक है, तो इससे अच्छा कि P1 प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होने से पहले ही ये स्पेसिफाई कर दे एडवांस में कि उसे कितने रिसोर्स की जरूरत है। जैसे उसे 3 रिसोर्स की जरूरत थी, R3 की जरूरत थी, R4 की जरूरत थी और R1 की जरूरत थी, तो वो एग्जीक्यूशन अपना स्टार्ट करने से पहले ही इन एडवांस स्पेसिफाई कर दे दैट हाउ मेनी रिसोर्सेज वांट फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, ताकि उसे अपने एग्जीक्यूशन से पहले ही ये रिसोर्स मिल जाए और एग्जीक्यूशन टाइम पे उसे वेट ना करना पड़े। सो इस वे में आप इस कंडीशन को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। दूसरा होता है होल्ड को रिमूव करना। होल्ड कैसे, जैसे P2 ने आपका R1 रिसोर्स होल्ड करके रखा था और P2 R2 को रिक्वेस्ट सेंड कर रही थी। सो ये होल्ड कंडीशन क्या कहती है, होल्ड को एलिमिनेट आप कैसे कर सकते हो कि किसी न्यू रिसोर्स को रिक्वेस्ट सेंड करने से पहले आपको अपना करेंटली होल्डिंग रिसोर्स जो है उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी कि उसे रिलीज करना पड़ेगा। कि P2 को अगर R2 को रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो उसे R1 को रिलीज करना पड़ेगा, ताकि R1 कोई और यूज कर ले, ठीक है, और वो R2 को रिक्वेस्ट R2 से मिल जाए, ठीक है। ये होता है होल्ड को एलिमिनेट करने का तरीका, ओके। तो इस तरीके से आप ये होल्ड एंड वेट कंडीशन को एलिमिनेट कर सकते हो। नाउ अब लिमिटेशन क्या है कि प्रैक्टिकली होल्ड एंड वेट कंडीशन को एलिमिनेट करना भी पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों, अब हमने कहा कि P1 को अगर रिसोर्स चाहिए R3, R2 एंड R4, तो वो उनके एडवांस में स्पेसिफाई कर दे कि हाँ मुझे ये रिसोर्स चाहिए, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ये रिसोर्स पहले से ही दे दे, ताकि उसे एग्जीक्यूशन टाइम पे वेट ना करना पड़े। बट हाउ अ प्रोसेस नो दैट उसे कितने ओवरऑल रिसोर्स चाहिए, ओके। सो ये एक लिटिल टीडियस टास्क है कि प्रोसेस को ये नहीं पता होता कि उसे अपने ओवरऑल एग्जीक्यूशन पीरियड टाइम में कितने रिसोर्स चाहिए होंगे। तो ये स्पेसिफाई करना कि मुझे कितने रिसोर्स चाहिए और कौन कौन से चाहिए, ये थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये वेट को एलिमिनेट करने का तरीका तो आपका नहीं हो पाएगा पॉसिबल। नाउ जो दूसरा था कि वी वांट टू एलिमिनेट द होल्ड कंडीशन, ठीक है, तो सारे रिसोर्स को रिलीज कर देना साइमल्टेनियसली ये वर्थ इट नहीं होता, ठीक है। लेट सपोज P2 को R1 की नीड थी और P2 ने क्या किया, P2 को R1 की नीड थी और P2 ने क्या किया, उसको अपना पहले जो उसके पास रिसोर्स है उसको रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। लेट सपोज उसने उसे रिलीज कर दिया और नया रिसोर्स ले लिया, कुछ टाइम बाद उसे उस रिसोर्स की जरूरत पड़ गई जो उसने रिलीज किया था, तो अब वो उसे दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करेगा, दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए उसको अपना करेंटली रिसोर्स रिलीज करना पड़ेगा। तो ऐसे तो वो बार बार रिलीज करेगा, रिसोर्स सेंड करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिलीज करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तो ये रिलीज रिक्वेस्ट ही करता रह जाएगा, ओके। सो दिस इज नॉट वर्थ इट, ओके। तो इसलिए हम कहते हैं कि होल्ड एंड वेट कंडीशन को भी प्रैक्टिकली एलिमिनेट करना इज नॉट पॉसिबल, okay. Now see the another condition, that is no preemption condition. No preemption condition क्या कहती थी कि you cannot take resource forcibly from any process, आप किसी प्रोसेस से फोर्सिबली रिसोर्स को नहीं छीन सकते। रिसोर्स तभी आपको मिल सकता है जब वो प्रोसेस अपनी मर्जी से रिसोर्स को रिलीज कर दे या उस प्रोसेस का टर्मिनेशन हो जाए, तब रिसोर्स मिल सकता है। आप फोर्सिबली रिसोर्स नहीं छीन सकते किसी प्रोसेस से, ठीक है। तो इस कंडीशन को कैसे एलिमिनेट करेंगे, इस कंडीशन को एलिमिनेट करने का पहला तरीका है कि अगर किसी प्रोसेस ने कोई रिसोर्स होल्ड करके रख रखा है और वो नए रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर रही है, तो उस प्रोसेस को प्रीवियसली होल्ड सारे रिसोर्स को रिलीज करना पड़ेगा और दोबारा से एक एक करके इनके लिए रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ रहे हो कि अगर प्रोसेस होल्डिंग सम रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर द अदर रिसोर्स, देन इट शुड रिलीज और प्रीवियसली होल्ड रिसोर्स एंड पुट अ न्यू रिक्वेस्ट, नई रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी फॉर द रिक्वायर्ड रिसोर्स अगेन, ठीक है। ताकि क्या होगा कि वो अपना एग्जीक्यूशन दोबारा से स्टार्ट कर सके जहां से उसने रोका था, ओके। एक तरीके से तो आप इस तरीके का यूज करके प्रीएम्पशन की कंडीशन, नो प्रीएम्पशन की कंडीशन को आप रिमूव कर सकते हो। क्या फोर्सिबली नहीं छीन रहे, आप क्या कर रहे हो, अपने रिक्वायर्ड रिसोर्स को रिलीज कर रहे हो, उसके बाद एक एक करके जो आपको रिसोर्स चाहिए उनके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, एक एक करके उनको ले रहे हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कह रहा है कि इफ अ P1 जो प्रोसेस है वो वेटिंग कर रही है किसी रिसोर्स के लिए जिसको P2 प्रोसेस ने होल्ड करके रख रखा है, तो हम फोर्सिबली P2 प्रोसेस से वो रिसोर्स को छीन लेंगे और P1 को एलोकेट कर देंगे। P1 ने को कोई रिसोर्स चाहिए जो P2 के पास है, ठीक है, तो हम P2 से वो रिसोर्स को फोर्सिबली छीन के P1 को दे देंगे,
ठीक है, ये होती है आपकी दूसरा मेथड है। ठीक है, बट ये आपका अप्रोच लगाने के लिए आपके पास ये मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप स्टेटस ऑफ बोथ द प्रोसेस सेव कर पाओ। मैंने आपको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी समझाया था कि अगर प्रिएम्पशन होता है, जब एक प्रोसेस से रिसोर्स लिया जाता है, चाहे वो रिसोर्स सीपीयू और कुछ भी हो, तो उस प्रोसेस की स्टेट सेव करी जाती है कि उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कहाँ तक हो गया, ताकि आगे जब वो रिसोर्स उस प्रोसेस को अगेन मिले तो वो उसका कंप्लीट स्टार्टिंग से एग्जीक्यूशन स्टार्ट ना करे, वहीं से करे जहां से उसका एग्जीक्यूशन रिज्यूम हुआ था। ओके, ये होता है। तो ये मेथड आपका तभी एप्लीकेबल हो पाएगा जब दोनों चीज जो प्रोसेसेस होंगी उनके पास मैकेनिज्म होगा ऑफ सेविंग द स्टेट्स। ओके, नाउ सी limitation of this no preemption condition. See, बेसिकली नो प्रियम्पशन कंडीशन को एलिमिनेट करना भी पॉसिबल नहीं होता। इसके दो रीजन है। सी, आप हमने कहा कि अगर एक P1 प्रोसेस है उसको R1 रिसोर्स चाहिए, एक P2 प्रोसेस है उसको R वो रिसोर्स चाहिए, तो हम कह रहे हैं कि अगर उसे वो रिसोर्स चाहिए तो उस P2 प्रोसेस से फोर्सिबली छीन लो वो रिसोर्स। ठीक है, जो उसे चाहिए। ठीक है, बट सी, आप फोर्सिबली प्रिएम्प्ट करना रिसोर्स किसी प्रोसेस से इज नॉट अ पॉसिबल एंड गुड मैकेनिज्म। अब ऐसा क्यों? क्योंकि लेट सपोज ये P1 प्रोसेस है, ओके, और ये आपकी P2 प्रोसेस है। ठीक है, आपको रिसोर्स जो चाहिए वो P2 ने होल्ड करके रखा है, तो आप P2 से फोर्सिबली छीन लो, बट ये गुड तरीका नहीं है। ऐसा क्यों? हो सकता है कि जो P2 प्रोसेस है इसका 99% एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, और आपने उससे वो रिसोर्स छीन लिया, तो अब आप ये P2 प्रोसेस के लिए आप मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपने टाइम वेस्ट करने का काम किया है, क्योंकि 99% इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है और आप तब इससे रिसोर्स छीन ले रहे हो। यानी कि ये बहुत ही अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का काम है, कि हो सकता है उस रिसोर्स की उसको जरूरत हो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीशन के लिए, और तब आप एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम आप उससे रिसोर्स को छीन रहे हो। ठीक है, सो रिसोर्स फोर्सिबली प्रिएम्प्ट करना इज नॉट अ गुड मैकेनिज्म। हो सकता है जिस प्रोसेस से आप वो रिसोर्स फोर्सिबली प्रिवेंट कर रहे हो उस प्रोसेस को उस रिसोर्स की जरूरत तब बहुत ज्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है कि सारे रिसोर्स को रिलीज कर देना, उसके बाद रिक्वेस्ट सेंड करना नए रिसोर्सेज की, ये भी एक टाइम वेस्ट करने का वो है कि आप दोबारा से रिसोर्स सेंड कर रिक्वेस्ट सेंड करो नए रिसोर्स के, फिर आपको नए मिल रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली अनरियलिस्टिक और बेसिकली अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम। सो नो प्रियम्पशन की कंडीशन को भी एलिमिनेट करना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ओके, now the elimination of circular and weight condition. Okay, so what's the circular and weight condition? Circular weight condition में क्या होता था कि रिसोर्स प्रोसेस जो थी वो रिसोर्स की रिक्वेस्ट करती थी सर्कुलर चेन में, like process P1 having resource R1 and it is requesting resource R2. Okay, similarly P2 रिक्वेस्ट कर रही है R3 के लिए और P3 रिक्वेस्ट कर रही है R1 के लिए, मतलब सर्कुलर चेन में दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर द रिसोर्सेस। ठीक है, तो ये कंडीशन को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है? इस कंडीशन को एलिमिनेट करने के लिए वी व्हाट वी कैन डू, वी कैन असाइन प्रायोरिटी टू ईच एंड एवरी रिसोर्स। ओके, या आप कह लो कि वी कैन असाइन प्रायोरिटी टू ईच एंड एवरी प्रोसेस। ओके, जैसे यहाँ लिखा है कि इन द अबव एग्जांपल प्रोसेस P3 इज रिक्वेस्टिंग R1, प्रोसेस P3 R1 को रिक्वेस्ट कर रही है विच हैज अ नंबर लोअर देन द रिसोर्स R3 इट हैव। ओके, यानी कि वो प्रोसेस उसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर सकती है जिसकी प्रायोरिटी उसके पास जो रिसोर्स है उस रिसोर्स से ज्यादा होगी। लाइक प्रोसेस P3 के पास R3 रिसोर्स है, तो प्रोसेस P3 किसको रिक्वेस्ट कर पाएगी? जिसकी प्रायोरिटी R3 से ज्यादा होगी, यानी R4 को, R5 को, R6 को। R1 की प्रायोरिटी तो लेस है ना, तो R1 कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेगी। तो ये सर्कुलर वेट चेन कंडीशन का एलिमिनेशन होता है कि अ प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट रिसोर्स ओनली that having the priority higher than the process already have the resources. ओके, जैसे P2 जो है वो R2 से हायर प्रायोरिटी वाले रिसोर्स को ही रिक्वेस्ट सेंड कर सकती है, P1 जो है वो R1 से हायर रिसोर्स प्रायोरिटी वाले रिसोर्स को ही रिक्वेस्ट सेंड कर सकती है, लोअर प्रायोरिटी के रिसोर्स को ये रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकती। ओके, so this is how you can eliminate the circular weight chain condition. Okay, so circular weight chain condition ही एक इकलौती प्रैक्टिकल वेट एलिमिनेशन कंडीशन होती है जिसे एलिमिनेट करके डेडलॉक को प्रिवेंट किया जा सकता है। ओके, नाउ सी कि दिस इज बेसिकली द प्रैक्टिकल सिनेरियोस। ओके,
म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन में क्या दिक्कत आती है कि कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो इनहेरिटली अनशेयरेबल होते हैं, उनको आप चाहकर भी शेयरेबल नहीं बना सकते। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को भी एलिमिनेट करना is not practically possible. Okay, so it is not practically possible. Now होल्ड एंड वेट कंडीशन में क्या दिक्कत आ रही थी कि अगर आप सारे रिसोर्स को एडवांस में ही एक्वायर करने की कोशिश करोगे तो प्रोसेस को ये पता ही नहीं होता कि उसको कितने रिसोर्स चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, उसे ऑन एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये पता चलता है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपके एलिमिनेट नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा आता है नो प्रीएम्पशन की कंडीशन कि आप फोर्सिबली अगर किसी प्रोसेस से रिसोर्स लेते हो, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं ये वॉर्सफुल नहीं होता, क्योंकि हो सकता है उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट ही होने वाला हो या उस प्रोसेस को उस रिसोर्स के तब बहुत ज्यादा नीड हो और तब तुमने प्रीएम्प्ट कर लिया, तो ये एक तरीके से वेस्टेज ऑफ द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो ये भी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। द ओनली कंडीशन विच कैन प्रैक्टिकली पॉसिबल टू एलिमिनेट इज सर्कुलर वेट चेन कंडीशन, जिसमें आप क्या करो, रिसोर्सेज को प्रियोरिटी असाइन कर दो। ठीक है, और प्रोसेस उसी रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगी जिसकी प्रियोरिटी उसके पास जो रिसोर्स है उससे ज्यादा होगी। तो सर्कुलर वेट चेन कंडीशन एक लौती ऐसी कंडीशन है जिसे प्रैक्टिकली एलिमिनेट करना पॉसिबल है। ओके, सो आपका डेडलॉक प्रिवेंशन मैकेनिज्म में द ओनली कंडीशन विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल टू एलिमिनेट इज सर्कुलर वेट चेन कंडीशन। इसको एलिमिनेट करके आप अपने सिस्टम को डेडलॉक से प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, so this is for the today's videos guys. So if you like that particular video, please don't forget to hit the like button, share button and subscribe button. Okay, in the next video what we're going to learn about, we're going to learn about the deadlock avoidance. Okay, till then if you like video, please don't forget to hit the like button. Okay, thank you.